हर दफ़ा हमें जब करंट लगता है तो करंट की सिचुएशन या हालत पॉजिटिव साइन में होती है। तो जब हम करंट लगने के बाद छूट जाते हैं तो उस सूरत में करंट की सिचुएशन नेगेटिव होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ मुश्ताक एंड वेलकम टू मिस्टर ए टेक, द न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिंगल फेज करंट। आखिर सिंगल फेज करंट क्या है और ये किस वे में हमें मिलता है और ये किस वे में हमारे घर की अशिया को चलाता है। एक थ्री फेज और एक सिंगल फेज। थ्री फेज करंट होता है जिसमें हमें तीन फेज और एक न्यूट्रल दी जाती है, यानी कि अगर चार तारों में हमें थ्री फेज मिले तो वो होता है स्टार, और अगर वही चीज हमें तीन तारों में मिले तो वो होता है डेल्टा, यानी कि डेल्टा थ्री फेज। इसी वे में हमें सिंगल फेज जो है वो भी थ्री फेज के जरिए ही मिलता है। अब वो किस वे में मिलता है, उसकी क्या तरतीब है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो में डायग्राम की सूरत में बताने जा रहा हूँ। ये आपके सामने डायग्राम है प्रोसेस ऑफ सिंगल फेज, यानी कि सिंगल फेज का क्या तरीकाकार है, ये किस तरीके से काम करता है। ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई है, एक सिंपल सी डायग्राम जो कि रोटेशन के जरिए चल रही है। सबसे पहले इसमें आता है वापडा एंड देन आता है ग्रिड, फिर ट्रांसफार्मर, फिर 11 केवी, फिर अगेन ट्रांसफार्मर, फिर 440 करंट यानी कि थ्री फेज करंट हमारा, फिर उसके बाद 220 वोल्ट यानी कि सिंगल फेज करंट हमारा। सबसे पहले हमारे पास आता है वापडा। ये वापडा क्या है? वापडा हमारे पाकिस्तान का एक अदारा है जो कि बिजली पैदा करता है और इसके ज़िम्मे पाकिस्तान की बिजली बनाना और मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। ये बिजली पैदा करने के लिए जितना पानी चाहिए होता है हमें, उस पानी के रिसोर्सेज को ये मेंटेन रखता है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस करता है। फिर फाइनली जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये हमसे वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने के पैसे लेता है, यानी कि फिर हम बिल की सूरत में वापडा के बिजली के बिल उतारते हैं। उससे ये मेंटेन करता है अपने एक्सपेंसेस, अपने एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस, और फिर जो पानी के रिसोर्सेज होते हैं उनको मेंटेन उन्हीं पैसों से किया जाता है। उसके बाद सेकंड आ गया है हमारे पास ग्रिड। आखिर ये ग्रिड क्या है? ग्रिड होता है जहां पे मैनुअली इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, यानी कि ये बिजली का बहुत बड़ा गुंजल होता है। यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रिड यानी कि बड़ा प्लांट लगा होता है जो कि बिजली पैदा करता है बहुत बड़े पैमाने पे, यानी कि मेगावाट बिजली पैदा की जाती है इस ग्रिड स्टेशन में। और उसके बाद ये बिजली हमें 220 वोल्ट यानी कि सिंगल फेज में और थ्री फेज में कैसे मिलती है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। ग्रिड के बाद आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अमूमन इस्तेमाल होता है जब आपने दो अलग वोल्टेज को एक ही पॉइंट पे चलाना हो, यानी कि मैंने 220 वोल्ट दे के 12 वोल्ट चलाने हो तो उस सूरत के लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। और अगर मैंने वोल्टेज कम से ज़्यादा वोल्टेज निकालने हो या ज़्यादा से कम वोल्टेज निकालने हो तब भी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। ग्रिड पे जो हाई वोल्टेज बिजली पैदा की जाती है वो ट्रांसफार्मर के ज़रिए हमें कन्वर्ट होके 11 केवी की सूरत में मिलती है। 11 केवी मीन्स 11,000 किलो वोल्ट, जो कि आप अपने मोहल्लों में देखते हैं जो मेन तीन तारें आई हुई होती हैं उसे बोलते हैं 11,000 किलो वोल्ट। उसके बाद 11,000 किलो वोल्ट से हमें थ्री फेज की सूरत में करंट कैसे मिलता है, फिर उसके बाद सिंगल फेज कैसे होता है वो अब बताने जा रहा हूँ। 11,000 किलो वोल्ट जो वायर आपके घरों में मोहल्लों में तीन बड़ी मोटी तारें नजर आ रही होंगी उसे बोलते हैं 11,000 किलो वोल्ट। उसके बाद आप अपने मोहल्लों में गलियों में ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखते होंगे। वो ट्रांसफार्मर इस मकसद के लिए लगाया गया है कि 11,000 किलो वोल्ट जो उस पूरे एरिया से क्रॉस हो रही है उसमें से ट्रांसफार्मर आपको कन्वर्ट करके 440 करंट यानी कि थ्री फेज करंट आपको दे। थ्री फेज करंट का मतलब होता है यानी कि तीन फेज और एक न्यूट्रल। उसके बाद हमारे पास 220 वोल्ट आ जाता है। 220 वोल्ट थ्री फेज से कैसे बनता है तो ये डायग्राम मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कि हमारे पास 11,000 किलो वोल्ट है यानी कि 11 केवी, जो कि आपके एरियाज में तीन मोटी तारें वापडा की तरफ से क्रॉस हो रही होती हैं
उनमें करंट का बहाव 11,000 किलो वोल्ट होता है। तो आप जैसे कि अपने मोहल्लों में देखते हैं कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होंगे, काम ये होता है कि वो 11 kVA से आपको 3 फेज करंट कन्वर्ट करके दें। तो उस सूरत में क्या होता है कि जैसे ही आपके 11 kV में से तीनों फेज ट्रांसफार्मर में आए और ट्रांसफार्मर से तीनों फेज आउट हुए, ट्रांसफार्मर से एक न्यूट्रल डेवलप हुई, तो 3 लाइन और एक न्यूट्रल मिलकर बनते हैं हमारे 3 फेज करंट। न्यूट्रल जो होती है उसे अर्थ भी बोला जाता है, जमीन से ली तार भी बोली जाती है। ये नॉर्मल आपके एक फेज का सहारा होती है। आप 3 फेज को 3 फेज पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी आपके सिंगल फेज की तो वो बिना न्यूट्रल के आपके काम नहीं करेगी। आप बढ़ते हैं सिंगल फेज की तरफ। अब जैसे कि हमारे पास 3 फेज है जो कि ट्रांसफार्मर ने हमें कन्वर्ट करके दिए हैं। ये 3 फेज है हमारा करंट, ये 3 फेज है हमारे पास इस टाइम। तो हम चाहते हैं कि हम सिंगल फेज यूज करें, तो सिंगल फेज हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? तो सिंपली जो है वो इन 3 फेसेस में से एक फेस हमने उठाया और यहां से न्यूट्रल हमने उठाई और इन दोनों को हमने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। तो ये दोनों पॉइंट जो कि लाइन और न्यूट्रल बन चुकी है, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो ये सिंगल फेज करंट बन जाता है। तो सिंपली ये है कि ट्रांसफार्मर से जब हमें 3 फेज मिलता है तो 3 फेज से सिंपली सिंगल फेज करने के लिए हमें एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए होती है। वो अगर दोनों हम यहाँ पे इंक्लूड कर लें, इस्तेमाल कर लें, तो वो हमारा सिंगल फेज करंट बन जाता है। सिंगल फेज में एक गर्म तार और एक ठंडी तार होती है, यानी कि एक लाइन और एक न्यूट्रल होती है। इसी तरह 3 फेज में 3 गर्म तार और एक न्यूट्रल होती है। तो यहाँ पे जब हम एक लाइन और एक न्यूट्रल इकट्ठी करते हैं तो ये हमारे 220 वोल्ट बनते हैं। और बिना न्यूट्रल के सिंगल फेज में लाइन जो है वो कभी काम नहीं करती। आपको सिंगल फेज पे लाइन से काम लेने के लिए न्यूट्रल का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ता है। फिर इस सूरत में हमारे घर में फ्रिज, एसी, लाइट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब सिंगल फेज पे यानी कि 220 वोल्ट में चलती हैं और हमारे घरों के लिए 220 वोल्ट ही कारआमद है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड में एसी करंट जो है वो किस तरीके से रोटेशन करता है, उसकी डायग्राम क्या है, तो मैं आपके सामने ये दिखाता चलूँ कि हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड में एसी करंट की जो डायग्राम होती है वो इस तरीके की होती है कि एक हमें एक पॉइंट दिया होता है जीरो, जिसको हम 0 पॉइंट बोलते हैं। तो करंट जो है वो कुछ पल के लिए पॉजिटिव साइन में चलता है। एसी करंट जो हमारा होता है वो कुछ पल के लिए पॉजिटिव साइन में चलता है, कुछ पल में नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, जैसे कि हमारी हार्ट बीट होती है। तो इस सूरत में बाज़ दफ़ा हमें जब करंट लगता है तो करंट की सिचुएशन या हालत पॉजिटिव साइन में होती है। तो जब हम करंट लगने के बाद छूट जाते हैं तो उस सूरत में करंट की सिचुएशन नेगेटिव होती है। इस सिचुएशन की वजह से हमें करंट लगता भी है तो हम उसमें बच जाते हैं। तो ये डायग्राम थी एसी करंट की जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिहेवियर में काम करती है। हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर से जो लाइन हमारे घरों को आती है यानी कि सिंगल फेज मीटर जो आता है, तो बिना न्यूट्रल के लाइन जो है वो काम क्यों नहीं करती, तो उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने एक ट्यूबलाइट का साइन दिया है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर यहाँ से मैं न्यूट्रल हटा लेता हूँ, कट कर देता हूँ, तो खाली लाइन जो है वो इस तक आएगी पर इसमें से क्रॉस नहीं हो सकती। तो न्यूट्रल का जो है वो लाइन को सहारा होता है कि जो लाइन ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट इक्विपमेंट में आ रही है वो कंज्यूम होके, यानी कि जो करंट किसी भी चीज़ में आएगा और कंज्यूम हो जाएगा, न्यूट्रल के तहत वापस रिटर्न होके ट्रांसफार्मर में जाएगा और ट्रांसफार्मर से रिसाइकल होके अगेन
उसी फ्लो के साथ हमारी ट्यूबलाइट में आएगा और कंज्यूम होने के बाद न्यूट्रल के थ्रू वापस ट्रांसफार्मर में, और अगेन एंड अगेन जब तक हमने ट्यूबलाइट को ऑन रखना है यही सर्कल चलता रहेगा। हमारी लाइन और न्यूट्रल की एक दूसरे को सपोर्ट है कि इस वजह से ये एक दूसरे का सहारा है। तो ये थी सिंगल फेज की सारी स्टोरी कि वापडा से शुरू होती है ग्रिड पे, ग्रिड से ट्रांसफॉर्म होके 11 kV एंड देन फिर ट्रांसफॉर्म होके 440 वोल्ट यानी कि 3 फेज एंड देन 220 वोल्ट यानी कि सिंगल फेज होती है। उसकी डायग्राम मैंने आपको पूरी तफसीलन बताई है। इंशाल्लाह इसके अलावा सिंगल फेज की कोई थ्योरी नहीं है। जैसे कि पूरी वीडियो में मैंने आपको सिंगल फेज के हवाले से डिटेल दी। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई ना कोई डाउट आपका रह जाता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका वो भी डाउट मैं क्लियर करवा दूंगा। उसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन लाजमी दबाइएगा। फर्दर जो आगे मैं वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है वो 3 फेज करंट के हवाले से है कि 3 फेज करंट जो है वो किस वे में हमें मिलता है और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और वो किस तरीके से इस्तेमाल होती है और उसका बैक एंड क्या है, वो सारी डिटेल आपको फर्दर आगे वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ए टेक को सपोर्ट करने के लिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।